दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। देश को बचाने की बात हो या धर्म को बचाने की, कई बड़े संगठन इसको लेकर के काम करते हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। इसी कड़ी में एक और बड़ा संगठन हिंदू एक्शन फोर्स के नाम से शुरू किया गया है नोएडा से, और उसके प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा से चुने गए जो साथी हैं वो आज मेरे साथ होंगे। उनके बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी संगठन जब धर्म के लिए, देश के लिए काम करता है तो निश्चित रूप से ऐसे संगठनों की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो आइए मैं ले चलता हूं आपको कुलदीप जी के पास, और कुलदीप के बारे में मैं आपको बता दूं कि पहले से ही वो भारतीय जनता पार्टी में भी जुड़े रहे, समाज सेवी के तौर पर बड़े लेवल पर उन्होंने कई काम और भी किए हैं। तो आज हिंदू एक्शन फोर्स के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष उनको बनाया गया है। तो आइए मैं सीधा उन्हीं से बात करता हूं कि आखिर क्या कारण है कि अब आप हिंदू एक्शन फोर्स के साथ जुड़ रहे हैं। गुप्ता जी, आपका स्वागत सबसे पहले सत्य हुंकार पर। नमस्कार सतपाल भाई। गुप्ता जी, आपने तो भाजपा के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया, समाज सेवा आपने बहुत लंबे समय तक की है, काफ़ी ज्वलंत मुद्दों को आपने उठाया है। अब ऐसी कौन सी विषम परिस्थितियां आपको लग रही हैं कि आप हिंदू रक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अब आप एक संगठन के साथ जुड़ गए और आपको हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया? क्या ये सही बात? सतपाल भाई, ये बिल्कुल सही बात है और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे बड़े भाई जो हिंदू एक्शन फोर्स के राष्ट्रीय संयोजक हैं श्री अमित जानी जी, आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आपने देखा होगा अभी जो हमारे राजस्थान के अंदर तो कन्हैयालाल साहू जी जो एक टेलर का व्यवसाय करते थे, उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी। चाकू मारकर जो उनको गोदा गया था दुकान में, जिसका बहुत बड़े लेवल पे वो मामला उठा था। जी जी, बिल्कुल वही है। तो वो सब देख के हमारी रूह कांप जाती है। बड़े भाई अमित जी ने उसको बड़ी बारीकी से लेकर उस पर जो उनके साथ हादसा हुआ, एक फिल्म का निर्माण किया। उसका नाम था उदयपुर फाइल्स, और जितनी हुई कन्हैयालाल जी की मदद की उस फिल्म के माध्यम से। तो ऐसे ही आगे किसी के साथ कोई ऐसा दुर्घटना या हादसा ना हो, इसलिए बड़े भाई अमित जानी जी ने इस संगठन का निर्माण किया, हिंदू एक्शन फोर्स का, कि अगर कल को हमारे किसी भी हिंदू संस्कृति से जुड़े हमारे धार्मिक स्थल हो गए, हमारे जो हिंदू संस्कृति से जुड़े संगठन हो गए, या हिंदुत्व से जुड़ा कोई भी ऐसा मैटर होगा, उसमें हमारी हिंदू एक्शन फोर्स बड़ी मजबूती के साथ हर तरीके से लीगली कार्रवाई में, कानूनी कार्रवाई में उन लोगों के साथ देगी, और जो भी मदद होगी वो करेगी। गुप्ता जी, दो बड़ी बातें होती हैं। किसी भी संगठन का एक उद्देश्य होता है काम करने का। एक होता है कि हम खुद सेना बन करके, हम खुद सशस्त्र से सुसज्जित होकर के हम खुद खड़े हो जाएंगे सामने, एक उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य होता है कि हम हिंदुओं को खुद जागरूक करें, हम उन्हें खुद कहें कि आप सेल्फ डिफेंस में अपने लिए आप तैयार रहिए। कौन सा उद्देश्य आप लेकर के चल रहे हैं? देखो, हमारा उद्देश्य यही है, हमारे पूर्वजों का भी उद्देश्य यही था। शस्त्र भी जरूरी है और शास्त्र भी जरूरी है। अगर आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो शस्त्र आप नहीं चला सकते, और शस्त्र आप नहीं चला सकते तो शास्त्र का कोई फायदा नहीं है। दोनों चीज़ साथ लेके चलनी है। और हम अपने हर एक हिंदू भाई को यही कहना चाहेंगे, हर तरीके से आपको मजबूत बनना है, खुद का सेल्फ डिफेंस करना है। और अगर आप मजबूत हो, आपको लगता है आपका कोई साथी कमज़ोर है, तो उसके साथ मजबूती से खड़े रहिए। और कोई समस्या आएगी तो हमारा एक संगठन ऐसा बहुत जल्द निर्माण हो जाएगा जो आपके कहीं भी पूरे देश के अंदर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हिंदू एक्शन फोर्स का हर ज़िले के अंदर
आपको कार्यकर्ता मिलेगा। तो गुप्ता जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तक कुछ ऐसे संगठन थे जो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को भड़काना और एक निश्चित पार्टी को फायदा पहुंचाना, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये संगठन भी अब यही काम करेगा कि हिंदू मुस्लिम के मसलों को आगे उठाएगा और माहौल को गर्म करेगा और एक निश्चित पार्टी को फायदा चला जाएगा? नहीं सतपाल जी, आपका कहना ठीक है। अपना अपना हर संगठन का जो है कार्य करने का तरीका होता है, हर किसी की नीति रीतियाँ होती हैं। हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ मुस्लिम, हमने ये कहा जो भी हमारी हिंदू संस्कृति को खंडित करने का काम करेगा, चाहे वो किसी धर्म से आता हो, किसी जाति से आता हो, हम उसका फुल जोड़ तरीके से विद्रोह करेंगे और जो भी हम पे कानूनी कार्रवाई, लीगल कार्रवाई की जाएगी, उस तरीके से हम उसको निपटने का काम करेंगे। नहीं, आप ये कह रहे हैं कोई राम स्वरूप नाम का व्यक्ति होगा जो हिंदू धर्म में पैदा हुआ होगा और हिंदू के ही अगर कारनामों के खिलाफ या हिंदू के संस्कृति के खिलाफ या सनातन संस्कृति के खिलाफ अगर वो चल रहा होगा तो आप उसके भी खिलाफ हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे। हमारा भाई वही है जो सनातन की रक्षा करेगा, हिंदू धर्म की रक्षा करेगा, देश हित की बात करेगा, राष्ट्र हित की बात करेगा, वो हमारा भाई है। जाति धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है कि हम किसी जाति को टारगेट करें, किसी धर्म को टारगेट करें, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। अभी आप प्रदेश के अध्यक्ष आपको चुना गया है, बड़ी जिम्मेदारी है, 22 जिले हरियाणा में हैं, कैसे इनको आप कवर करेंगे? नहीं, हर ज़िले में हम अपना संगठन खड़ा करेंगे, जिला अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। बहुत जल्द हमारी एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, उसका भी हम आपको पहले से बता देंगे। तो पूरे देश से हमारे जो युवा साथी, जो हमारा संगठन अब तक खड़ा हुआ है, 1 साल से ज़्यादा इस संगठन को हो गया है, और जो निर्माण अब तक कर पाएगा, क्योंकि भाई फिल्म के चक्कर में लग गए थे, क्योंकि हमें ये दिखाना भी ज़रूरी था, जब ही हमारा हिंदुत्व जागेगा, और आगे भी लगे पड़े हैं कि हिंदू को जगा के मानेंगे। जल्द हम एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे, भव्य प्रोग्राम करेंगे, उसमें आपको बुलाएंगे और वहाँ आप देखेंगे कि जो हमारा संगठन अब तक खड़ा हुआ है, वहाँ पर चर्चा होएगी कि आगे हर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी लगाई जाएगी। हर जिले का आपको अध्यक्ष बनाना है, जिले के बाद फिर विधानसभा का अध्यक्ष बनाना है, फिर मंडल का बनाना, ऐसे करके हर गांव हर घर तक हमारा संगठन पहुंचेगा। आपके संगठन में अगर कोई जुड़ना चाहे तो उसके लिए विशेष जाति, कोई उम्र, कोई क्षेत्र, कोई अगर आप देना चाहते हो उसका मैसेज या एक संपर्क सूत्र, कैसे आपसे संपर्क करें? मैं आपको बताऊं, हमारे संगठन के अंदर कोई जाति प्रबंध नहीं है, कोई धर्म प्रबंध नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं जो भी हिंदुत्व के लिए काम करना चाहता है वो हमसे जुड़े। और मेरा मोबाइल नंबर तो आप देखोगे मेरी फेसबुक आईडी पे आपको सबको मिल जाएगा, 9212979797, ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है। और कोई भी मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप कॉल कर ले और वैसे कॉल कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। हर ज़िले के अंदर हम जिला अध्यक्ष जल्दी नियुक्त करेंगे, फिर उसके बाद हल्के हल्के पूरी टीम प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा करेंगे जल्दी। तो मैं अपने सभी हरियाणा प्रदेश के युवा साथियों से एक अपील करना चाहता हूं कि किसी भाई को राष्ट्र हित में, देश हित में, प्रदेश हित में अगर काम करना है, हमारे साथ जुड़ना है, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे है और आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं, और देश हित के लिए हम एक मजबूत संगठन खड़ा करेंगे।